बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आमना। मैं आप सबका वेलकम करती हूं किचन विद राहत में। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी रजब के महीने में बनने वाली ये मीठी टिक्कियों की रेसिपी। मीठी टिक्कियां ऊपर से खस्ता और अंदर से सॉफ्ट होंगी। चलें देख लेते हैं कि आज हम मीठी टिक्कियों को किस तरह से बनाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने लिया है 2 कप मैदा और 3 टेबलस्पून मेल्टेड घी का हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया है। उसके बाद यहाँ पर हमने लिया है नारियल 1/3 कप, मतलब के 6 टेबलस्पून नारियल का पाउडर हमने यहाँ पे लिया है। और साथ ही यहाँ पर हमने लिए हैं सफ़ेद तिल, और सफ़ेद तिल यहाँ पर हमने लिए हैं 1/4 कप। और ये है पिसी हुई चीनी 1 कप। और उसके बाद यहाँ पर हमने ली है सूजी है 1/2 कप। मेजरमेंट्स का आपने ख़ास ख्याल रखना है ताकि आपकी जो मीठी टिक्कियाँ हैं वो एकदम परफेक्ट बने। एक बर्तन में सबसे पहले यहाँ पर शामिल करेंगे पौना कप दूध, और दूध यहाँ पर हमने गरम लिया है। उसके बाद साथ ही इसमें हम सूजी शामिल कर देंगे, मिक्स करेंगे। गरम दूध में सूजी हमने इसलिए शामिल की है कि सूजी एकदम फूल जाए। उसके बाद साथ ही इसमें हम 3 टेबलस्पून मेल्टेड घी का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो हमने इसके अंदर शामिल कर दिया है। मिक्स करेंगे। आधा कप दूध यहाँ पर हमने और शामिल किया है, मतलब कि हमने यहाँ पर टोटल 1.5 कप गरम दूध शामिल कर दिया है। मिक्स करेंगे। उसके बाद अब हम यहाँ पर शामिल करेंगे पिसी हुई चीनी यहाँ पर हमने 1 कप शामिल कर दिया। अगर आप ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो आप चीनी की यहाँ पे क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन इतनी चीनी एकदम परफेक्ट है। चीनी शामिल करने के बाद मिक्स करेंगे इसको हम। उसके बाद साथ ही इसमें अब हम शामिल करें हैं सफ़ेद तिल, ये भी हम सब इसके अंदर शामिल कर देंगे। उसके बाद साथ ही इसमें हम नारियल का पाउडर शामिल कर रहे हैं, वो भी हमने सारा इसके अंदर शामिल कर दिया है। मिक्स करेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम 1 कप मैदा अभी शामिल करें हैं, और 1 कप मैदा हम थोड़ा बाद में जाके शामिल करेंगे। मिक्स करेंगे। जितनी देर में मैं यहाँ पर मिक्सिंग कर रही हूँ, आप जल्दी से जाएं मेरे चैनल को कर दें सब्सक्राइब, और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दिया करें ताकि आपको आगे भी मज़ीद मज़े की रेसिपीज़ देखने को मिलती रहें। तो ये देखें यहाँ पर 1 कप मैदा अच्छे से हमने मिक्स कर लिया। उसके बाद हम दूसरा जो कप है वो मैदा इसके अंदर हम शामिल कर दिया है। मिक्स करेंगे इसको हम। जब मैदे को अच्छे से मिक्स कर लें तो इसमें हम कुछ और भी चीज़ शामिल करेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिया है नमक, वो मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया थोड़ा सा। 6 से 7 मैंने यहाँ पर सब्ज़ इलायची ली थी, उसका मैंने पाउडर इसमें शामिल कर दिया था, वो क्लिप मेरे से मिस हो गया है। तो ये देखें यहाँ पर मीठी टिक्कियों का जो डो है वो हमने तैयार करके रख ली है। अब इसको हम कवर करके रख देंगे तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए। 5 से 10 मिनट के बाद हम इसको अब इसकी मीठी टिक्कियाँ बनाएंगे। काउंटर टॉप पे हम डो को ले आएंगे। तो मीठी टिक्कियों की डो को आपने ना ज़्यादा हार्ड रखना है ना ज़्यादा नरम, दरमियाना आपने मीठी टिक्कियों की डो को रखना है। उसके बाद हम इसको 4 इक्वल पोर्शंस में इसको हम कट कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर 4 इनके पोर्शंस में इसको कट कर लिया। उसके बाद मैं इनके पेड़े बना के रख लूँगी। तो बड़ी से गोल सा एक पेड़ा बना के मैंने यहाँ पे रख दिया है। 4 पेड़ों को बनाकर हम रख लेंगे। तो इस तरह से गोल आपने बड़े बड़े से पेड़े बनाकर रख लेने हैं। तो उसके बाद एक पेड़े को उठाएंगे और काउंटर टॉप पे थोड़ा सा मैदा डस्ट हमने कर लिया है ताकि नीचे काउंटर टॉप पे ये चिपके ना, और बेलन की मदद से हम इसको पतला कर लेंगे। थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे और उसके बाद फिर से रोलिंग पिन की मदद से हम इसको
बेल लेंगे। और ये देखें इतनी आपने इसकी थिकनेस रखनी है। उसके बाद आप यहाँ पर कोई भी कटर इस्तेमाल कर सकते हैं, ग्लास भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और इस तरह से आप कट करते जाएं जिस तरह से वीडियो में आपको नज़र आ रहा है। तो बाकी के एक्स्ट्रा जो जो डो है उसको भी हम दोबारा से बेलेंगे और इसी तरह से मीठी टिक्कियाँ बना लेंगे। अब मीठी टिक्कियों को मैं प्लेट में रख रही हूँ। मीठी टिक्कियों के ऊपर कांटे की मदद से मैं इसको प्रिक कर रही हूँ, और प्रिक मैं इसलिए कर रही हूँ कि जब हम ऑयल में इसको फ्राई करेंगे तो ये फूलेंगी नहीं। उसके बाद दूसरी तरफ मैंने यहाँ पर ऑयल गरम होने के लिए रख दिया है। तो गरम ऑयल में आपने ये मीठी टिक्कियाँ शामिल कर देनी हैं। आप यहाँ पर घी में भी इनको फ्राई कर सकते हैं। इन मीठी टिक्कियों को हम लो टू मीडियम आंच पे रख के फ्राई कर लेंगे। तो ये मीठी टिक्कियाँ ऊपर आना शुरू हो गई हैं, तो उसके बाद हल्का सा मैं इसको चम्मच की मदद से इसकी साइड को फ्लिप कर लूँगी। अगर आप वीडियो को वॉच करते करते इस स्टेज तक आ गए हैं तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली सर्कल में, और अपना कमेंट करके भी हमें ज़रूर बताएं कि आपको आज की ये मीठी टिक्कियों की रेसिपी कैसी लग रही है। आपने यहाँ पर मीठी टिक्कियों को तेज़ आंच पर फ्राई नहीं करना, इस तरह से वो ऊपर से उस पर कलर आ जाएगा लेकिन अंदर से वो कच्ची रह जाएंगी। तो इसीलिए मीडियम टू लो आंच पे रख कर आपने इन मीठी टिक्कियों को फ्राई कर लेना है। तो ये देखें यहाँ पर कितना प्यारा सा इसके ऊपर गोल्डन सा कलर आ चुका है। अब हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे। तो इसी तरह से मैं सारी मीठी टिक्कियों को फ्राई कर लूँगी। मेरे चैनल पे और भी मीठी टिक्कियों की रेसिपी मौजूद है, आप वहाँ जाकर उस रेसिपी को भी वॉच कर सकते हैं। तो ये देखें इतनी आंच पर मैंने ये सारी तमाम मीठी टिक्कियों को फ्राई कर लिया। तो आप इन मीठी टिक्कियों की लुक चेक करें कि कितना खूबसूरत इसके ऊपर गोल्डन सा कलर आया। 2 कप मैदे से 45 हमने यहाँ पर ये मीठी टिक्कियाँ तैयार कर ली हैं। आप इन मीठी टिक्कियों को बनाकर महफूज कर सकते हैं तकरीबन 1 से 1.5 महीने के लिए। ये मीठी टिक्कियाँ बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर ज़बरदस्त सी हमारी मीठी टिक्कियाँ बनके तैयार हो गई हैं। आप भी मीठी टिक्कियों की रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ये थी मेरी आज की मीठी टिक्कियों की रेसिपी। इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द एक न्यू रेसिपी के साथ आऊँगी। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।